आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक और भूतिया कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि कमज़ोर दिल वाले लोग इस वीडियो को ना सुनें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नेपाल की एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में एक भूत ने अपनी ही मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में मदद की थी। मृतक महिला को उसके ही पति ने बेहद शातिर तरीके से मार डाला था, लेकिन भूत ने सपने में आकर अपनी ही मौत के रहस्य को खोल दिया। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से, स्थान से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आप भी डरावनी कहानी के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं कहानी की ओर। नेपाल के एक भूत ने अपनी ही मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना नेपाल के दक्षिण राज्य में ग्रामीण क्षेत्र सिक्करनट में आज से करीब 126 साल पहले घटी थी। इस सिक्करनट में चोंगशू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी 4 महीने पहले ही टीवा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1896 की एक रात चोंगशू ने अपने पड़ोस के लड़के को काम करने वाली जगह से अपने घर भेजा, ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब यह लड़का सिक्करनट में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। जब दरवाजा खुला तो उसने डीवा कुछ सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का डर सा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने डीवा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। डीवा का सर एक तरफ को झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि डीवा शायद बेहोश हो गई हो। वह उन्हें हिलाने लगा और मिसेज डीवाशू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। कोई जवाब ना मिलने पर वह घबरा कर वहां से चला गया। उसने घर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने डीवा को बेहोश पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर डब्ल्यू दीवान को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक दीवान घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक चोंगशू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम पर ले गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक गाउन वाला कपड़ा पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर डब्ल्यू दीवान भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान मृतक का पति चोंगशू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। दीवान जी चोंगशू को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से चुपचाप चले गए। उन्होंने डीवा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। 1 महीने से डीवा का इलाज दीवान जी के यहाँ से चल रहा था, इसलिए उन्होंने मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया। बाद में उन्होंने इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। डीवा के शरीर को उसके बचपन के घर ले जाया गया और वहीं पर दफनाया गया। ताबूत में भी डीवा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को ना तो छूने दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। डीवा की मां जेरी टैम को छोड़कर हर कोई इस मौत को
प्राकृतिक मान रहा था। वह चोंगशू को कभी भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि चोंगशू ने ही उसकी बेटी डीवा की हत्या करी है। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस हत्या के बारे में सिर्फ डीवा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ दिनों तक जेरी टैम बहुत परेशान रही कि कैसे पता चलेगा। फिर जेरी टैम ने डीवा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई महीनों तक सुबह शाम प्रार्थना पूजा करने के बाद उसे डीवा की आत्मा से उत्तर मिला। जेरी ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात तक उसे सपने में दिखाई दी। जेरी ने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे उसने एक मानव रूप लेकर मुझे अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंडा सा पड़ जाता था। लगातार 4 दिनों तक डीवा की आत्मा ने अपनी मां को सपने के जरिए से अपनी आप बीती पूरी कहानी शुरू की। डीवा के भूत ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि चोंगशू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब डीवा ने रात को चोंगशू को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने डीवा पर हमला कर दिया और मारपीट की। चोंगशू ने मारपीट के दौरान डीवा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद डीवा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चला गया। इस घटना के बाद डीवा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जेरी जॉन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। जॉन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। चोंगशू के पड़ोसियों और दोस्तों ने डीवा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक टॉम को बताया। डॉक्टर दीवान ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने डीवा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। टॉम के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से जांच के आदेश को पाने के लिए काफी थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से चोंगशू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी में लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द न्यूज़ टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि डीवा के गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि डीवा की मौत दम घुटने से हुई थी, क्योंकि उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को बहुत नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की सही तरीके से जांच की गई और चोंगशू को उसकी मौत का गुनहगार माना गया और उसे यह गुनाह करने की मौत की सजा मिली, उसे फांसी की सजा मिली। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट में ज़रूर बताएं क्या ये सही था।